हमारे यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अलग अलग सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इसी दौरान एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हमारे यूपी में मौजूद सभी दागी विधायकों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे यूपी विधानसभा में कुल 35% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और करीब 79% विधायक ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में जो और आंकड़े दिए गए हैं वो क्या हैं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर क्या है, इन सब की चर्चा आज के अपने इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद कुल 396 विधायकों को शामिल किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल 35% यानी कि 396 विधायकों में से 140 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 106 यानी कि 27% विधायक ऐसे भी हैं जिनके अपराध से किसी न किसी तरह से संबंध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन विधायकों में हमारे यूपी की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक शामिल हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद 396 विधायकों में से कुल 313 विधायक यानी कि 79% विधायक ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। कुछ विधायकों पर करोड़ों के कर्ज भी हैं। इन सब के अलावा इस रिपोर्ट में विधायकों की शैक्षिक योग्यता, उम्र और यूपी विधानसभा में महिला विधायकों की हिस्सेदारी क्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 396 विधायकों में से 95 विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच में घोषित की है, जबकि 290 विधायकों के द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या फिर इससे ज्यादा बताई गई है। 4 विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 5 विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता को डिप्लोमा धारक घोषित किया है। उम्र के मामले में 25 से 50 साल की उम्र वाले विधायकों में कुल 206 विधायक और 190 विधायक 51 से 80 साल की उम्र के हैं जो कि हमारे यूपी की विधानसभा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की स्थिति के बारे में आपको बताएं तो कुल 396 विधायकों में से सिर्फ 43 विधायक ही महिला हैं जो कि कुल विधायकों का सिर्फ 11% है। देखा जाए तो भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को बहुत महंगा बना दिया गया है। एक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और अगर वो सांसद या फिर विधायक के रूप में निर्वाचित हो भी जाता है तो उसे अपने कार्यकाल में उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने कि वो चुनाव में खर्च करता है। ऐसे में इस तरह के उम्मीदवार आय और खर्च के बीच के अंतर को कम करने के लिए सार्वजनिक रूप से दान के माध्यम से और गुप्त रूप से अवैध साधनों का इस्तेमाल करते हैं। वोट बैंक या फिर अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए अक्सर कई उम्मीदवारों ने अपराधियों का सहारा लिया है। उनकी इस कोशिश में कई बार खुद राजनेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं और उनका नाम आपराधिक गतिविधियों में दर्ज हो जाता है। राजनीति में बढ़ते अपराध को लेकर के वोहरा समिति ने कहा था कि अलग अलग अपराध सिंडिकेट या फिर माफिया संगठनों ने महत्वपूर्ण बाहुबल और धनबल की शक्ति विकसित की है और सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध भी बनाए हैं। इस तरह से राजनीति में अपराधीकरण का जन्म हुआ है। यहाँ आपको एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बताएं तो ये एक गैर पक्षपाती और गैर सरकारी भारतीय संगठन है जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है। एडीआर की स्थापना साल 1999 में हुई थी और ये मौजूदा समय में नई दिल्ली में मौजूद है। आपको बता दें कि एडीआर का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और चुनावों में धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करना है। मौजूदा समय में एडीआर राजनेताओं और पार्टियों की पृष्ठभूमि विवरण जैसे उनसे जुड़े आपराधिक मामले या फिर वित्तीय मामलों को जानने का एक मंच बन गया है। एडीआर ने देश की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करने के लिए चुना है। इनमें राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, बेहतर और सूचित विकल्प के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित सूचना के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं का सशक्तिकरण, भारतीय राजनीतिक दलों की अधिक जवाबदेही की आवश्यकता और पार्टी के भीतर लोकतंत्र और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता जैसे क्षेत्रों पर काम करने के लिए फोकस्ड है। तो बारी है आज के सवाल की, क्या आप एक मतदाता हैं और क्या आप अगले साल हमारे यूपी में होने जा रहे चुनावों में वोट करने वाले हैं? अगर हाँ तो हमारे सवाल का जवाब आप जरूर दें कि आप जब वोट डालते हैं तो अपने मत का चुनाव किस आधार पर करते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।